calling attention notice stands in the name of Honorable Dinesh Kumar Saab. Please raise the matter, sir. सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मैटर बहुत ही अहम इंतहाई अवामी लेवल का है, मगर मुझे अफसोस है कि इस नोटिस को जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन साहब नहीं आए, ये बलूचिस्तान के हवाले से हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है सर। पता नहीं क्यों उनकी वो तवज्जो नहीं। चलें सर, मैं आप तैयार हैं जी? जी मैं सर मैं अगर वो ये कह रहे हैं कि जी अगर इसको डेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब ने कहा मैं खुद आ जाऊं। सर मैं फिर अपना मुद्दा बयान करता हूँ। तारड़ साहब पर मुझे यकीन है, इन्होंने हमेशा बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा है, और मैं समझता हूँ तारड़ साहब। हाँ सर प्लीज बैठे। जी मैं सर मैं रेज कर दूं, फिर आप सर रेज कर। जी ठीक है जी, आप कर दें। मैं रेज कर देता हूं। आप रेज करें जी। जनाब आला, जैसे कि आपको पता है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल सैलाब आया, अब उस सैलाब को गुजरे हुए भी 1.5 साल होने को आए। बलूचिस्तान की बहुत अहम 2 सड़कें हैं जो कौमी शाहराहें कहलाती हैं, N65 और N25। तारड़ साहब अगर आप नोट करते जाएं, N65 और N25। जनाब आला, उस सैलाब ने इन सड़कों का तमाम बुरा असर कर दिया था, तमाम सड़कें बह गई थी, और जो अहम नौयत की, मैं तो कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली भी अहम नौयत की 2 पुलें हैं, जिनको एक हम कहते हैं पिंजरा पुल, जो कि N65 में जो कोयटा से जैकाबाद रोड जाता है। सर आप यकीन जाने पिछले 1.5 साल से कोयटा से जाने वाले जैकाबाद जो जाते हैं, इस दौरान कोयटा डिस्ट्रिक्ट, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट, कच्छी डिस्ट्रिक्ट, सिब्बी डिस्ट्रिक्ट, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट और जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सर वहां के लोग रुल गए, ख्वार हो गए। सर आप यकीन जाने अभी भी आप देखें, छोटा सा पानी का रेला आता है, वो दोबारा उस पुल को बहा ले जाता है। वजीर आजम साहब आए थे जब सैलाब था, तो NHA को उन्होंने 50 लाख रुपए इनाम दिया था कि जी आपने रोड बहाल किया है। तो मैं कहता हूं कि उन्होंने वजीर आजम के साथ धोखा किया है, उन्होंने सिर्फ मेकअप किया था, और ये अभी तक वहां के लोग ख्वार हैं। सर आप यकीन जाने, ये जैकाबाद जब कोयटा से लोग जाते हैं और इन 4-5 अजला के लोग जब सफर करते हैं, वो सर यकीन जाने मैं आपको हल्फिया कसम खाकर कहते हैं कि हम सियासतदानों पर लानत मलामत करते हैं। सर हम क्या करें मुझे बताएं सर। और बहैसियत सेनेटर बलूचिस्तान अब कहते हैं कि जी आप लोग इस ऐवानों में कैसे बैठे, इस ठंडी ठार मौसम में कैसे बैठे, वहां पर 52 टेंपरेचर है। वहां के लोग, वहां जो मरीज है जो कि जाते हैं सिंध के, और वहां के जो मरीज हैं जो जाते हैं, मगर वो 6-6 घंटों वहां कतारों में खड़े होते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि वहां की सोशल तंजीमों का, जिन्होंने वहां पर खेमा बस्ती कायम की है, खेमे लगाए हुए हैं कि जो मुसाफिर ख्वार होते हैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाता है। सर ये हमारी बेहसी है क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग, और मैं आज इस ऐवान में तारड़ साहब आपके सामने इंक्शाफ करता हूं कि ये जो 2 पुलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस पर करोड़ों रुपए 1.5 साल में खर्चा हो चुका है, जो कि मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो चुका है, और अभी तक कोई इस चीज पर नहीं हुई। सर जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, या ऐवान को मालूम होना चाहिए कि पुल जो टूल टैक्स के मद में 60 अरब रुपए इनको आते हैं, 60 अरब रुपए सालाना आते हैं। और वो जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम मेंटेनेंस पर खर्च करते 60 अरब वो, और स्पेशल ग्रांट्स जो होती है वो समझे 1 खरब से ज्यादा इनको मिलते हैं। मगर सर बलूचिस्तान के रोडों पर उनका नाम निशान नहीं है, सिर्फ लेपाप होती है। और बलूचिस्तान में जो ऑफिसर आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो तमाम ऑफिसरान जो अगर फौजदार में होते हैं तो वो जाकर रहते हैं कराची। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, मैं कहता हूं आप उनके मोबाइल डेटा मंगा लें कि जिनकी ड्यूटी बलूचिस्तान में, वो दूसरों सूबों में बैठकर सिर्फ बिलिंग बनाते हैं। सर ये हमारे साथ जुल्म है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। और मैं यहां पर एक और इंक्शाफ कर रहा हूं
कि बलोचिस्तान में नफरत फैलाने में इन महकमों का बहुत बड़ा ताल्लुक है, एक NHA, एक वापडा। इन महकमों के होते हुए आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं। हमारी जो महरूमी एहसास है, महरूमी का एहसास यही महकमे जगाते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल सिंध में होती, ये सूरत हाल पंजाब में होती, तो क्या ये आराम से बैठते? नहीं सर, ये मैं कहता हूं तारड़ साहब, ये कौमी अहमियत का मसला है। इस मसले पर आपने अगर तवज्जो नहीं दी, इस पर अगर आपने तो सर, में दिल से मुझे अफसोस होता है। मेरे बलोचिस्तान की माएं बहनें उधर ख्वार हैं और हमारी औरतें अपने दुपट्टे ऐसे करके बदुआएं देती हैं। सर अब मैं क्या करूं, मुझे उनकी बदुआएं लगती हैं। मैं समझता हूं कि मैं आज जो बीमार हूं उनकी वजह से, उनकी बदुआओं की वजह से हूं। सर मैं आपको ये और एक आपको ये भी बता दूं, मैं सर मुझे सर कसम से सर रोना आ रहा है। सर मैं कहता हूं कि हमारी जो ये स्टैंडिंग कमेटी है, जो NHA के, उनको कहे कि जाकर चले वहां पर जमीनी हकायक देखे। ये मुश्ताक साहब है यहाँ पर हुकूमत में बैठे, मैं ले जाता हूं अपने खर्चे पर, उनको दिखाता हूं वहां के लोगों की किस तरह से कुसुमपुरसी की हालत है, किस तरह से वो रो रहे हैं, किस तरह से तबाह बर्बाद है। सर मैं कहता हूं आपके सामने जोली फैलाकर मैं अर्ज करता हूं, आप भी सनाफ सोहेल बलोचिस्तान के बेटे, बलोचिस्तान के लिए खुदा इनको हिदायत दे। अगर मैं मायूस हो चुका हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूं कि आपकी इंजीनियरिंग विंग है, उनको कहें कि वो जाकर वहां बनाए। इनसे नहीं होगा, ये करप्शन का गढ़ है, ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने बलोचिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। जनाब आला, जी मिनिस्टर साहब, जी मिनिस्टर फॉर